गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है। ठीक है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो घर में रहें, ठंड से बचें। तो चलिए आज देखते हैं। कल इंटीग्रेशन में छोटा सा पॉइंट बच गया था और आज हम पढ़ेंगे लिमिट इंटीग्रेशन। ठीक है, निश्चित समाकलन। हिंदी मीडियम वालों आओ। रूल नंबर 9 था ना कल, ROULE, रूल नंबर 9। आओ भाई, हिंदी मीडियम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मान लीजिए आपको दिया है रोल नंबर 9 इंटीग्रेशन में, ठीक, e⁻AX+b इंटू DAX। तो इसको लिखना क्या है, e⁻AX+b, ठीक, इंटू 1/a+c। ठीक है, ये मान लेते हैं एक तरह से हमारा सूत्र है, फार्मूला। अब इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है। अरे यार, ये मार्कर आजकल बहुत गिर रहा है, पता नहीं क्यों। इसको तो शायद हम कल करवाए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, e⁻2x प्लस, नहीं यहाँ प्लस नहीं है, ठीक है, इंटू DX। तो इसको हम क्या करेंगे, e⁻2x है, 2x ही रहेगा, e⁻2x, ठीक है, इंटू 1/2 हो जाएगा। एक जहाँ पर 2 है ना, इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस c। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए, इसको तो हम कल बताए थे यार, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। हो ही हा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है यहाँ। हम बताए हैं x यहाँ पर AX+b मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/AX+b इंटू DX। ध्यान से देखिए, इसे हम लिखेंगे कैसे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं 1/x इक्वल टू होता है ln x। तो हम x यहाँ पर क्या माने हैं, ये, तो हम इसके जगह पर ln x रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझाने के लिए था, पर तुम ना समझो तो हम क्या करें। तुमको कुछ करना है यदि तुमको पड़ेगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं ये कैसे होगा। ln x की जगह पर माने हैं AX+b। तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, होता है ना ln x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln x, यहाँ पर क्या है AX+b, तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, AX+b
इंटू 1/a। यहाँ पर जो मान होगा वही यहाँ पर रखना है, प्लस से। ठीक, मानो तो यह एक प्रकार से हमारा सूत्र बन गया है, ये देखो, है ना। प्रैक्टिस करोगे सब आएगा। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब आपको दे दिया 1/4x + 5 इंटू dx, तो हम क्या करेंगे, ln ax क्या हो जाएगा, 4x + 5, ठीक, इंटू 1/, एक जगह पर है 4 और कुछ करना नहीं, सी है कांस्टेंट। तो नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे आज हम लिमिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ओ डोलना। ये इश्क बड़ा सुहाना है। मान लीजिए y = दे दिया आपको x² + 4, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो आएगा क्या, ये 4x, ओ सॉरी, यहाँ x पावर होगा 2, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x। लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × dx = लिखेंगे क्या यहाँ, मान लीजिए d फॉर डिफरेंशिएशन और e फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x 2 + 1, ओ सॉरी 1 + 1/1 + 1 + c, तो ये हो जाएगा 2x² 2, प्लस लगा कर लिखेंगे c, स्वाहा। नोट कर लीजिए इसको। आइए अब हम शुरू करते हैं निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए निश्चित समाकलन होता क्या है, ये है y × dx। निश्चित समाकलन कुछ नहीं, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट लग जाएगा, मान लीजिए इसको
एक्स और यहाँ भी एक्स, लेकिन सॉरी यार, क्यों इतना कंफ्यूज में डालें हम आपको। ये है ए, ये है बी, ये है लोअर लिमिट। अरे भाई हिंदी मीडियम वालों, लोअर लिमिट का मतलब तो समझते ही होंगे आप, ठीक है। ये पहनने वाला लोअर नहीं है, लोअर लिमिट अलग ही लोअर है, अपर लिमिट। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, बस वो देखिए कैसे करना है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताएं कैसे करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। हम अभी क्या लिखे थे, ये था ए, ये था बी, हम इनको बनाएंगे, हम इंटू डी एक्स, ठीक। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो इसको हम अब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, एफ डैश एफ डैश बी माइनस एफ डैश क्या क्या ए। बस इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि लोअर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे, ठीक। और क्वेश्चन देख लीजिए, देख लीजिए, आप देख लीजिए भाई, देख लीजिए, कहीं किस कष्ट करें आप। ये देखिए क्वेश्चन, ये है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मान है a इजकल टू 1, अपर लिमिट का मान है 5x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना, ये रहा, क्या रहा, ये रहा, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई, ऐसे देख लीजिए, यहाँ इधर देखिए, ऐसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर 2+1 अपॉन 2+1 इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन क्यूब, वही है यहाँ भी, ये होगा 1 लोअर लिमिट, ये होगा अपर लिमिट 5। अब इसको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस सवाल को। अच्छा अब आप एक बात हमें बताइए, 1/2 या ऐसे कर लीजिए, 1/x³ ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ भी बटे हम 1 लगा सकते हैं, इंटू यहाँ करेंगे। तो ये हम ये इसलिए बता रहे हैं कि 1/3 कॉमन लेकर इसको x³ बना सकते हैं, नहीं खूब आराम से बना सकते हैं, ध्यान से देखिए।
ध्यान से देखो। ठीक, इतना हो गया। तो अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3, ठीक, 1/3 x³ अपॉन 1/3, ओ सॉरी यहाँ 5 रहेगा। इसको लिख लिए है ना आप लोग कि इसको हम मिटाकर ऊपर बता देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक, देखिए 1/3, क्या पहले एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके उसमें x की जगह पर लोअर लिमिट, ये देखिए 5³, ठीक, इंटू, ठीक, हम कुछ तो नहीं करेंगे, ये ऐसे देखिए 5³ कर सकते हैं ना भाई, x यहाँ पर 5 रखेंगे फिर माइनस 1³ ये, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 5×5×5×5×5 पंजे 125 -1, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 124 1/5 सॉरी 3, तो ये आ जाएगा 124/3, ठीक, कटेगा 3 चौक 12, नहीं यही मान लीजिए हमारा आंसर होगा। अगर दशमलव मानेगा आएगा तो काट देना है, नहीं तो ऐसे यही हमारा आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। सारे सिक्के गिले हाँ कि कहो, हाँ जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। आइए बस यही है और कुछ है ही नहीं लिमिट इंटीग्रेशन में। अगर आप वैसे एक सवाल लिख लीजिए, बढ़िया सवाल है, ये रहा 0, ये रहा π/2, ये 0 डिग्री का मान 0 है, ये π/2 90 अंश का मान है, साइन x इंटू dx, ठीक है। आइए देखते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस cos x होगा भैया, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, इसे सॉल्व करेंगे और कुछ करना ही नहीं है, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कुछ करना है नहीं, cos π/2 माइनस cos 0, तो ध्यान से देखिए इस सवाल को, माइनस cos π/2 मतलब cos 90 का मान क्या होगा 0, cos 90 1 माइनस cos 0 0 ही होगा, ये आएगा -1,
तो लिख लीजिए, इसी तरह से एक सवाल और करवा देते हैं। उसी तरह का एक सवाल और है हमारे पास, आइए। ये है -π/2, ये है π/2 और cos x इंटू डी एक्स। ध्यान रहेगा डिफ्रेंसिएशन में cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाता था, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन का उल्टा जस्ट इंटीग्रेशन होता है। आओ, जो भी कहना मुस्कुरा के कहो, सारे सिक्के गीले। माइनस यहाँ पर रखेंगे, लो यहाँ पर अच्छा माइनस ही कर देते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये है -π/2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन π/2, तो यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आइए, साइन 90 एंड π/2 किसको लिखते हैं हम, ये रहा 90 डिग्री को π/2 से जब डिवाइड करते हैं π/180, 9 1 9 9 9 दूनी 18 π/2, अर्थात यह रेडियन में है। ठीक है, हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं। ठीक, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से। और मान लीजिए यह कोई घड़ी है, तो जिसमें दिया होता है यहाँ 12, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर सॉरी उल्टा हम लिख रहे हैं ना, यहाँ होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रत्येक के बीच के कोण का मान 30 डिग्री होता है। ये आप ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि रेडियन में हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन याद करने के लिए देता है। ठीक, तो आइए, साइन 90 अंश का मान क्या होता है भाई, बता दीजिए। 1 साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इंटीग्रेशन में और कुछ है नहीं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। नोट कितनी नोट आए मेरे पास, फिर भी मारो इच्छा न भरे छे कि जो भी कहना। देखिए, जब आप पढ़ रहे हो, अगर पढ़ने मन ना लगे तो कोई सेड सॉन्ग, मतलब कोई बढ़िया गीत, ये नहीं मतलब भोजपुरी, कोई अच्छी सी गीत बजाकर स्लोली मोशन में, स्लो साउंड में साइड में रख लीजिए और किताब ले लीजिए, पढ़ते रहिए, आपका मन कहीं नहीं जाएगा। नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। यदि वक्र एवं x अक्ष
यदि वक्र एवं एक्स अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल एक्स अक्ष से ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है, ऊपर हो, ऊपर है, हो, क्षेत्रफल ऊपर हो तो क्षेत्रफल कैसा होगा? धनात्मक होगा भाई, अभी हम आपको बताते हैं, धनात्मक होगा। यदि वक्र एवं एक्स अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल एक्स अक्ष से नीचे हो तो क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। कैसे? देखिए, जो भी कहना वो मुस्कुरा के कहो, सारे सिक्के गिले भूला के कहो, जो भी कहना मुस्कुरा। यह क्या है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, आपको लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यह क्या है? ए, यह क्या है? बी। ये ए फर्स्ट है और यह बी क्या है? सेकंड है। लेकिन दोनों का, इसका भी मान कितना है? 10 है, लेकिन यह 10 कैसा है? पॉजिटिव में है, धनात्मक। यह कैसा है? इसका भी मान 10 है, लेकिन यह 10 कैसा है? माइनस में है, ऋणात्मक। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए हमारी, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, 4 भागों में बटी है, ठीक है, और ये कोई मूल बिंदु है, ठीक। इस मूल बिंदु से अगर इस तरफ हम जाते हैं तो धनात्मक, इस तरफ जाते हैं तो धनात्मक, ठीक। लेकिन इस मूल बिंदु से इस तरफ आते हैं तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ऋणात्मक। समझे कुछ? ASTC का नियम होता है ना, ASTC, इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 90 डिग्री का होता है, ठीक। एस और सेकंड, ये कितना होता है? जब इधर ये एंटी क्लॉक नापेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, 180 है। इसमें साइन कॉस होता है, एस फॉर साइन होता है, ठीक। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है?
कोसेक होता है, तो कोसेक भी इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ASTC का नियम यही है, ठीक। अब इसमें आएंगे तो ये कितना बनना, अतिरिक्त 27, ये हो जाएगा 270 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री 270 डिग्री। इसमें आएंगे तो tan पॉजिटिव होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो tan और कॉट इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें आएंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक। इसमें आएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 360। फिर जब यहाँ से हम दोबारा फिर चलना शुरू करेंगे, फिर वही 360 होगा। और इसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस उल्टा क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है, सेक। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ASTC का नियम यही बताता है, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। लिख लीजिए इसको। आइए, y का औसत मान हेडिंग है, y का औसत मान। जो भी कहना हो मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना मुस्कुरा। अरे यार, ये चीतर हमसे बनता नहीं है साला, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं भाई। ये लो भाई जान, ठीक। यह क्या है, x1। अरे यार, थोड़ा ज़्यादा छोटा हमने बना दिया। ठीक, यह x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, x2 है। समझ में आ रहा है ना, ये x है, ये y है, ठीक। ये ऐसे बना है, ठीक है। यह क्या है, y एवरेज, v फॉर एवरेज, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ ए वी इजकल टू एवरेज, ठीक। यह क्या है, x1, यह क्या है, x2, ठीक। तब इसका देखिए हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। यह हो गया x1, सबसे कम x1 है, तो ये x1 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। अपर में सबसे बड़ा जो है x2 है, तो x2 में से x1 को घटाएंगे, ठीक है। तो यह हो गया x1 और यह हो गया x2, ठीक है। और किसके सापेक्ष, किसका एवरेज ज्ञात करना है, y का, y इंटू डी एक्स। तो ध्यान से देखिए, y एवरेज, ठीक, इंटू x2 माइनस x1,
यहाँ x2 का मान रखना है, यहाँ x1 का मान रखना है। सब ज़्यादा मान जो होगा x2 का होगा, सबसे कम मान जो होगा x1 का होगा। तो यह क्या आएगा, y एवरेज x1 x2 y dx इजकल टू x2 माइनस x1। ठीक, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन है y इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह क्या बता रहे हैं, मतलब x इजकल टू 0 से x इजकल टू 2। ठीक, तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। y एवरेज इजकल टू, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 2 माइनस 0। ठीक है, अब देखिए x 0 प्लस 2 इंटू, यहाँ प्लस रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x³ अपॉन 3 0 प्लस 0 से यहाँ क्या है, अपर 2 है। ठीक, तो यहाँ 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आएगा। यार ये प्लस। ठीक, 1/3 कॉमन ले लेंगे इंटू x³ क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ए भाई ऐसे देखो यार, x यहाँ पर पहले 2 का मान रखेंगे क्यूब माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, x यहाँ पर 0 का मान रखेंगे फिर स्क्वायर। अरे यार ये क्यूब, तो ये हमारा आएगा 2 + 1/3 इंटू 2 का क्यूब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 0। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ यार। यहाँ बटन 2 लिखो और यहाँ भी बटन 2 करो। ठीक, अब सही है, क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 2 + 8/3। ठीक, अपॉन 2, इसका भी बटा 2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको पहले एलसीएम लेकर हल करेंगे। 1/3 3, 3 दूनी 6 प्लस, ठीक, एलसीएम 3 आया तो 3 का नाम 3, 8 का नाम 8 अपॉन 2। ओह सॉरी, ये बटम 3/2, 8 से 14, 14/3 इंटू 1/2, 2 का नंबर 2, 7 दूनी 14, क्या आ जाएगा 7/3। यही हो जाएगा हमारा आंसर भाई, लिख लीजिए। लिख लीजिए, हो गया ये ख़त्म।
इंटीग्रेशन हो गया हमारा समाप्त। ठीक, इसको लिख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया, बेसिक मैथ खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, लिमिट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब बचा है एक क्लास की और है, बाकी बेसिक मैथ खत्म। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति की। तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे इस चैनल पर, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम वालों के लिए।